बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमआर स्कूलिंग सिस्टम और गौर पब्लिक स्कूल में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। मैं क्लास 7 की टीचर आप सबसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिंधी। सिंधी का सबक है आज जहरी नीयत तहरी मुराद। बच्चों, इस सबक को आज हमने मुकम्मल पढ़ना है और समझना है। तो चले हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है जहरी नीयत तहरी मुराद। हम जिस तरह की नीयत रखेंगे उसी तरीके से हमें हमारी नीयत के मुताबिक हमें हमारी नीयत का फल मिलेगा। आइए पढ़ते हैं कहानी में क्या है हमारे पास। किन्हन गोट में एक बुज़ुर्ग रहंदो हो। किसी गांव में एक बुज़ुर्ग रहता था। एक दिनन हो सफ़र ते हो। एक दिन वो सफ़र पे था ता रस्ते ते खेस एक शख्स मिलियो। उसे रास्ते में एक शख्स मिला। भाई जट्टा गड्जे रवाना किया और वो दोनों अफराद एक साथ रवाना थे। रस्ते में बुजुर्ग इन्हीं शख्स खे टी मानियून डिनियून ऐं चयो। रस्ते में उस बुजुर्ग शख्स ने, जो उसके साथ दूसरा चल रहा था शख्स, उसको उसने क्या किया, 3 रोटियां दी। ता इहे पाण वट रख और कहा कि इसे अपने पास रखो। जिते बाभूख लगे, जब हमें भूख लगेगी गरजे खाइंदियस, और दोनों एक साथ मिलकर खाएंगे। रस्ते में हलिंदे इन्हीं शख्स लिख चुप में हिक मानी खाई वर्ते, और रस्ते में छुप छुपाकर उस शख्स ने एक रोटी खा ली। थोड़ी देर खां पोए बई जट्टा साई पुटड़ लाए बीठा ऐं बुज़ुर्ग चयो। थोड़ी देर के बाद जब वो बुज़ुर्ग खाने के लिए बैठा तो बुज़ुर्ग ने पूछा, ता मानी खद ता खाऊं पोए अगते सफ़र जारी रखजे। बुज़ुर्ग ने कहा कि आओ हम रोटी खाते हैं और उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे। बुज़ुर्ग जिनो ता बा मानियुन पेयुन आहन। यहाँ पर तो 2 रोटियां हैं। साथ ही खाओ पुछड़ कड़न लगो ता हिक मानी किते आए। वो पूछने लगा उस शख्स से कि यहाँ पर तो मेरे पास 3 रोटियां थी, अब तो यहाँ पर 2 रोटियां हैं, एक रोटी कहाँ गई। इन्हीं शख्स वड़ायो, मुँह के खबर नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। यही मानियुन हुयुन, यही रोटियां थी। मानी खाए बई जट्टा रवाना किया। रोटी खाई और फिर रवाना हो गया। हिलंदे हिलंदे एड़े हिंते पोता। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जिते टी सूजू सिरून रखियल हुयून, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर 3 सोने की ईंटें रखी हुई थी। 3 सोने की ईंटें। बुज़ुर्ग पन्हंजे साथी के चयो। बुज़ुर्ग ने अपने साथी से कहा, ता इन्हन सिरन माँ हिकड़ी तुंझी, इन ईंटों में से एक आप, एक मेरी, बई मुंझी, एक तेरी और एक मेरी, आई तियन इन्हीं शख्स जी जिन्हन असा जे मानी खादी, और तीसरी उस शख्स की जिसने मेरी रोटी खाई। ओह बुद्धे हो चौड़ लगो। वो सुनते के साथ उसने कहा, ता उहा मानी मुँह खाई दी हुई, वो रोटी तो मैंने खाई थी, इन करे सिर मुँह के मिलण खपे। तो उसने कहा कि वो रोटी तो मैंने खाई थी तो ये मुझे मिलनी चाहिए। बुजुर्ग चयो, ताहिन सिर के आऊँ छा करिया, टी सिरून तू कहीं कड़। तो बुजुर्ग ने कहा कि मुझे क्या करना, ऐसा करो तुम ये तीनों की तीनों अपने पास रखो। नेट सिरून छड़े उसे वो तीनों सोने की ईंटें ली। बुजुर्ग ते हलियो और बुजुर्ग वहाँ से चला गया। इन्हीं शख्स पे सचियो ता सिरून घर कोना थो करे विया आहे। विया आई किथे लखाई तो रखा, एतरी में 3 चोर उता गुजरिया। वो शख्स सोच रहा था कि मैं तो रास्ते में हूँ, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, तो फिर मैं ये ईंटें कहाँ रखूँगा। इतनी देर में ये सोच ही रहा था कि वहाँ पे 3 चोर गुजरे। इन्हन चिरन इन्हें शख्स वट ते सोनियुन सिरुन डिटियून ता केस कत्ल करे। क्या हुआ, जब उन चोरों ने उसके पास देखा कि उसके पास क्या है, 3 सोने की ईंटें हैं, तो उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया। सिरून फुरी रेट रवाना थी विया हाड़ी सिरून तिन्ही चोरन वट हियून रस्ते ते हिलंदे
ऐसा क्या हुआ वहाँ पर, उन्होंने वो क्या करा, जो सोने की ईंटें थी उन्होंने वो अपने आपस में बांट ली। 3 चोर थे, 3 ईंटें थी, उन्होंने आपस में बांट ली। और 3 चोर थे, उन्होंने आपस में बांट ली। रस्से ते हलंदे चोरन के बा, रस्से में चोरों को, आगे हम देखते हैं क्या है। रस्ते में चोरों को भूख लगी ता हिक साथी के बाजार मोकलियाऊं। रास्ते में उन 3 चोरों को क्या हुआ, भूख लगी तो वो बाजार में गए। ताजियन खादी जी शई वटे अचे, और जैसे ही खाने की शई आई, मतलब कि जो खाना था वो आया, बाजार विंदी रास्ते में इन्हीं चोर जी नियत बदल जी हुई, और रास्ते में उन लोगों की नियत बदल गई। किस तरह से उनकी नियत बदल गई, आइए देखते हैं। हुन खाने में जहर मिलाइयो, और उन्होंने क्या कर दिया, खाने में जहर मिला दिया। ता जियन संदस बयाबाद साथी जहरीलो खादो खाए मरेवियन, जिसमें से उन्होंने क्या सोचा कि मैं खाना लेकर आता हूँ और दोनों को खाने में जहर डालकर दे दूँगा, और इसी तरह वो तीनों ईंटें मेरे पास आ जाएंगी। वो डानन पुट्टे विटल बनी चोरन पाड़ में मशवरा किया, और वहीं पीछे बैठे हुए 2 लोगों ने क्या मशवरा किया, 2 चोर थे, 3 चोर थे। एक चोर ने सोचा कि मैं खाना लेने जा रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसमें जहर मिला दूँ और अपने खाने में नहीं मिलाऊंगा, और जो पीछे बैठे हुए 2 चोर थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसके वाले में जहर मिला दें तो हमारे पास ईंटें आ जाएंगी। मशवरा कियो त संदस तीन साथी जियनी बाजार मामूटी त खेस मारी छड़ियुन ऐं 3 सिरुन पाड़ में वरहाई करूं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करते कि खाना लेकर आएंगे उसमें जहर मिला देंगे। जिडन बाजार वारो चोर खादो कणी आयो, जो बाजार गया हुआ था चोर उसने आके खाना खाया, तब इन्हीं गर्जी खेस मारी छड़ियो, और वो खाना खाते के साथ ही मर गया। पोए खुश थे खादो खाने में लगे हुआ, और वो दोनों क्या हुआ, और वो आराम से उसने 2 जो खाना लेकर आया था उसमें क्या था, उन्होंने जहर मिला दिया। अब अगले साथी ने क्या किया, 2 जने तो खाना खा के मर गए, खादो खुशी तय खादो खाने में लग गया भैया, और वो क्या करा, आराम से खुशी से खाना खाने लग गया। खाना खाने क्यों लग गया, कि उसने सोचा कि ये 2 तो मर गए हैं और जो सोने की ईंटें थी वो भी मेरे पास आ गई हैं। खादो खाइंदी खाइंदी खेस पेट में सोर पियो आई भाई फुटके मरे भैया, और खाना खाते खाते उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ और वो तड़पते तड़पते मर गया। एहरी रेत चिनी लालची शख्स जून जान्यून बावयून, उस लालच वाले शख्स की वजह से, एक तो वो शख्स जिसने लालच की और तीनों ले ली, और वो शख्स 3 चोर वो जिन्होंने उसको मार के कत्ल करके वो ली। कियन माल बा ना मिलियो, और वो माल किसी को भी ना मिल सका। बुजुर्ग शख्स के माल जी लालच ना हुई, उस बुजुर्ग शख्स को माल की कोई लालच नहीं थी। संदस नियत साफ हुई, और उसकी नियत साफ थी। तीनन करे सोलाई सा राह रमंदो रहियो, और वो आसानी के साथ अपनी राह पर चलता रहा। सिंधी बोली में चौड़ी मशहूर आहे, सिंधी बोली में एक मशहूर कौल है, ता जहड़ी नियत तहड़ी मुराद आई नियत साफ मंजिल आसान। जैसी नियत होगी आपकी उसी तरीके का आपको फल मिलेगा, और जिस तरह की आपकी नियत साफ़ होगी उसी तरीके से आपकी मंजिल भी आसान होगी। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं कहना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, कि एक झूठ और एक लालच की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर 4 जनों की जान चली गई। एक वो शख्स जिसने रोटी खाई और चोरी की, और 3 वो शख्स जो चोर थे उन्होंने एक दूसरे को जहर दे के मार दिया। ना वो चीज़ उसके पास आई ना उनके पास आई, और वो सोना का सोना वहीं रह गया। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये सबक समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई परेशानी है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे मालूमात ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।